21 एकड़ में टेंट और 100 एकड़ में बैठने, पार्किंग, टॉयलेट जैसी सुविधाओं के साथ मेवात की धरती पर पहली बार तबलीगी जमात का भव्य जलसा होने जा रहा है, जिससे देश दुनिया के करीब 15 लाख मुसलमान जो तबलीगी से जुड़े हुए हैं हिस्सा लेंगे। जमात के प्रमुख मौलाना साद इस दौरान उन्हें धार्मिक उपदेश देंगे। 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक नूह के फिरोजपुर झिरका का ये इलाका अपने आप में एक शहर होगा। इस्लामी आयोजनकर्ता बीते 4 माह से इतने भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में जुटे थे और बुराइयों से बचकर भलाई की तरफ आ जाए। यहाँ राजनीति दुनिया की बातें कुछ नहीं, यहाँ तो जमीन के नीचे की बात होती है, ये जमीन के ऊपर की बातें होती है। हजरत फरमाते हैं कि हमारा काम क्या है, मस्जिदों को आबाद करें। हम दुकानदारों में बैठकर इधर उधर गुटखा खुटका जो चल रही है बुराइयाँ ख़त्म होकर सारे लोग अपना हलाल कमाई करें और कमाई करने के बाद अपने बच्चों को अच्छी रोजी खिलाकर खुदा की इबादत, अल्लाह के बंदे बनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने वाले बन जाएं। बस ये मकसद है हमारा। हजरत, देश और विदेश से कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है? विदेशी जो हमारे मेहमान हैं, कहाँ से आपको सूचना मिल चुकी है, कितने लोग आ रहे हैं? हमारे यहाँ विदेश से कोई नहीं आएगा। हमारा सिर्फ मेवात का इज्तिमा है, ना कोई बाहर से बुलाया हमने। हमारे यहाँ से सिर्फ 50-60 हज़ार आदमियों की कहने की उम्मीद है हमें, इतना हमने जान किया है। लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, किस तरह के इंतजाम आपकी तरफ से किए गए हैं और प्रशासन का आपको क्या सहयोग? सर, इसके लिए हम बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हैं। तकरीबन 4 महीने में तक हमने इसी पे काम किया है कि इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक बनाया जाए, शहरवासियों के लिए भी, आने वालों के लिए भी। इसके लिए हमने सबसे जो ज़्यादा कंट्रोलिंग की है वो हमने ट्रैफिक पे की है। ट्रैफिक के लिए हमने 4 पार्किंग बनाई है, बड़ी बड़ी पार्किंग है। एक पार्किंग में 10,000 व्हीकल आराम से खड़े हो सकते हैं। उनको मैनेज करने के लिए 1,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं हमारे पास। उनको शिफ्ट बाय शिफ्ट मैनेज किया गया है। दिन की ड्यूटी अलग है, रात की ड्यूटी अलग है। वहीं पहली बार मेवात की धरती पर हो रहे इतने बड़े आयोजन को लेकर फिरोजपुर झिरका का पुलिस प्रशासनिक अमला भी पूरी तैयारी में है। कार्यक्रम के इंतजामिया कमेटी को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। इस जलसे के संबंध में कल हमने एक बड़े स्तर पर मीटिंग की थी यहाँ पर, जिसमें आयोजक समिति के मेंबर्स भी थे और हमारे सभी लाइन डिपार्टमेंट भी बुलाए गए थे जिसमें, और सभी को उनकी ड्यूटी समझा दी गई थी। और उसी संबंध में आज मैंने स्वयं भी मौका मुआयना किया है, क्योंकि किसी सड़क की समस्या थी, कोई रास्ते में कोई अड़चन वगैरह, कोई तार वगैरह ढीले बताए गए थे, कहीं मेन हॉल खुला बताया गया था एक आध, क्योंकि कल संबंधित विभाग को इस बारे दिशा निर्देश दिया गया था कि अपना अपना काम वो पूरा कर लें, लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद बताई जा रही है। और उसी संबंध में आज मैंने भी स्वयं पूरे क्षेत्र का मौका मुआयना किया और उनकी व्यवस्थाओं को देखा। तो जहाँ तक मैंने देखा तो पूरी व्यवस्थाएं आयोजक समिति ने अपने स्तर पर बड़े अच्छे तरीके से की हुई हैं। उन्होंने 4 तरफ पार्किंग स्थल बनाए हैं और बड़े बड़े पार्किंग स्थल हैं। जो भी लोग इस जलसे में आएंगे वो अपने उसी दिशा में अपनी गाड़ियां खड़े करके और पंडाल में आ सकते हैं। तो उनकी व्यवस्थाएं अपने स्तर पर बहुत अच्छी हैं। बाकी जो प्रशासन के स्तर की हैं वो हमने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रखी हैं। ये हमारे झिरका के लिए गौरव की बात है कि यहाँ इस्लामिक जलसा का आयोजन किया जा रहा है, जो प्रशासन इनकी कदम कदम पर सहायता कर रहा है। और जब भी पुलिस की या अन्य की प्रशासनिक आवश्यकता होगी तो हम इनके आयोजकों के साथ हैं। इसके साथ साथ हमने अपने तौर पर पुलिस का भी प्रबंध किया गया, सुरक्षा की दृष्टि से व ट्रैफिक की दृष्टि से भी हमने इसमें पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। खुफिया तौर भी हमने इसमें अपनी टीमें लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त हमारी टीमों द्वारा उनके वॉलंटियर्स की भी इसमें योगदान लिया जा रहा है कि ताकि ट्रैफिक या अन्य में पुलिस की का सहयोग कर सके। सर, कितने जवान इसमें लगाए गए? इसमें जो है पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और सफिशेंट हमारी टीमें लगी हुई हैं। क्या सर जलसा को लेकर कोई रूट डाइवर्ट किया गया है? इसमें जैसे भी होगी रूट डाइवर्ट भी किया जाएगा और अन्य भी ट्रैफिक के जो है इंतजाम किए जाएंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बता दें कि हरियाणा के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाने वाला एकमात्र मुस्लिम बहुल जिला
नूह में इस्लामी जलसे अक्सर होते रहते हैं, लेकिन तबलीगी जमात के हजरत मौलाना साद का जलसा पहली बार होने जा रहा है। अब इस कार्यक्रम में कुछ घंटे का समय बचा है। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा है, तो तबलीगी जमात की इंतजामिया कमेटी भी दिन रात मेहनत कर कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आमजन का सहयोग मांग रही है। सबसे खास बात यही है कि अगर जाम की स्थिति पैदा नहीं हुई तो एक बेहतर कार्यक्रम इस बार फिरोजपुर झिरका की ऐतिहासिक जमीन पर होने जा रहा है, जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। इस समय हम नूह के फिरोजपुर झिरका में हैं। यहाँ पर इस्लामिक जलसा चलेगा जो 19, 20 और 21 3 दिन तक यह इस्लामिक जलसा चलेगा, जिसमें मौलाना साद साहब यहाँ आएंगे और इस्लामिक जो बातें हैं वो की जाएंगी। आपको बता दें कि यह जलसा फिरोजपुर झिरका में है और फिरोजपुर झिरका की जो जगह है यहाँ पर 20 से 21 एकड़ जगह बताई जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचेंगे और इन लोगों को वॉलंटियर के द्वारा, क्योंकि प्रशासन की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं ली जाएगी, जो वॉलंटियर हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं या जो भी लोग हैं उनको रास्ता दिखाया जाएगा और वॉलंटियर के द्वारा ही यहाँ पर पूरी देखरेख की जाएगी। आपको बता दें कि ये 3 दिवसीय जलसा होगा। इसमें 3 दिन तक यहाँ पर लोग रुकेंगे, हजारों की संख्या में लोग आएंगे, चाहे हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, एमपी की बात करें या देश के अन्य जो भी प्रदेश हैं, वहाँ सभी प्रदेशों से लोग यहाँ पर आएंगे और इस्लामिक जो बातें हैं, इस्लामिक मौलाना साद साहब के द्वारा जो धार्मिक बातें की जाएंगी वो लोग आराम से यहाँ पर बैठकर सुनेंगे। नूह से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।